बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ ईसा नकवी। मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और हामिद रज़ा साहब जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस, उसमें हर पेशी के ऊपर यहाँ पर मौजूद होते थे। आपको याद होगा कि यहीं पर इसी मुकाम पर खड़े होकर मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ ना मिला तो फिर हम सड़कों पर जाएंगे और सड़कों पर जाकर इंसाफ लेना हमें आता है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला सुनाया है और 13 रुकनी फुल कोर्ट जो बैठा था उसमें से 8 की मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कल अदम करार दिया जाता है, जिसका मतलब अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक टाइम दिया गया है कि वो लोग जो 13 जनवरी के फ़ैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिस इंटरप्रिटेशन यानी समझने में गलती की वजह से आज़ाद करार दे दिए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हुकूक ख़त्म हो गए थे, उस तमाम मामले को रीसेट गालिबन किया जाएगा। अभी ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मज़ीद लीगल ओपिनियन आना बाकी है, लेकिन जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, अब वो तहरीक इंसाफ के पास जाएंगी जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में पार्टी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की थी, वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा शुमार होंगे। और लगभग 41 लोग जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, उनको टाइम फ्रेम गालिबन 14 से 15 दिन का दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से सियासी जमात का इंतखाब करें। एक पेंडोरा बॉक्स भी खुल जाएगा, कितने लोग अब रिटेन रहते हैं या तोड़ लिए जाते हैं, ये सारा आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा साहब से पूछेंगे इनके तासुरात क्या हैं इस फैसले के बारे में, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आगे चलकर क्या होगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ क्या अब ये एक ही हैं या अभी कोई इस किस्म का मामला मौजूद है कि जिसकी वजह से अब ये स्प्लिट हो जाएं MNAs। अस्सलाम वालेकुम सर, रिएक्शन? सर रिलीव्ड, पुरसुकून, मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका मैंडेट था, जिसके ऊपर कौम ने एतमाद का इजहार किया था, उसका मैंडेट उसके पास वापस चला गया। और आज मैं समझता हूँ कि इस इमारत ने पाकिस्तानी कौम की नज़र में अपने वक़ार को बुलंद किया। ऑनरेबल जजेस ने आज अपने फ़ैसले से बताया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, पाकिस्तान के अंदर आइन की फतह हुई है। और इस फ़ैसले के साथ कुछ और सवालात भी खड़े हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त बल्ला उड़ाने का फ़ैसला दिया गया था, बल्ला वापस लिया गया था, ये सारी कन्फ्यूजन वहाँ से स्टार्ट हुई और मैंने आपके प्रोग्राम में वो सारी डिटेल्स भी बताई थी, शेयर की थी आपके साथ। आज तो ख़ुद काजी साहब ने फरमा दिया, चीफ़ जस्टिस साहब ने, कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे इस फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो ये फ़ैसला दिया गया था उस वक़्त, उसके अंदर उस वक़्त ये बात लिखी जानी चाहिए थी कि हम सिर्फ PTI का बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। PTI एज़ अ पार्टी मौजूद है और PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आज तस्लीम किया गया। उस एक ना लिखे जाने की वजह से, और इस दौरान आपके सामने है कि 8 फरवरी, 9 फरवरी, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, ये मुमकिन नहीं है। जजेस को यहाँ से फ़ैसला सुनने के बाद फ़्लाइट पे स्विट्ज़रलैंड नहीं चले जाते या वो पेरिस नहीं चले जाते और फिर अगले दिन वो हेयरिंग पे वापस आते हैं। वो इसी माशरे का हिस्सा हैं, यहीं पर रहते हैं। वो ये सब कुछ यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। ये हमारा जो एक सियासी कत्ल है, उसकी बुनियाद भी वो फ़ैसला था। वो खुदकुशी नहीं थी, वो सियासी कत्ल था जिसकी बुनियाद भी यहीं पर रखी गई थी। मैं ये समझता हूँ कि इतना अरसा गुजर गया, मुल्क में पॉलिटिकल अनारकी आ गई, रवैये मुतशद्दिद हो गए, नफ़रत आगे चली गई, पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है वो आपके तमाम जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है, उसने इफ़ेक्ट किया। आज आपने आके वही किया जो आपको 8 फरवरी को करना, 13 जनवरी को करना चाहिए था, कि फ़ैसले में आप वाज़िया कर देते, ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना होती। और जब ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, उस वक्त भी तो इनएक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या उनके सामने ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे थे? टेलीविजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख में, काजी साहब ने फर्स्ट टाइम छुट्टी के दिन वो फ़ैसला सुना था और छुट्टी के दिन ही सुना दिया था उन्होंने। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको तमाम चीज़ों के अलावा, मैं ये समझता हूँ इस फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इलेक्शन कमीशन पे गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से कह दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि अब
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो आज 8-5 की रेशो से सुनाया गया है, मेजॉरिटी जजमेंट, वो सर मांग रहा है? सर मांग रहा है। देखिए, पहले हम कहते थे किसका सर मांग रहा है? सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मांग रहा है। फिर अगर ख़ुद एहतसाबी करनी है तो जिस बेंच ने वो बैट का निशान उड़ाया था उन्हें भी अपनी खुद एहतसाबी की तरफ जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा अधूरा फैसला क्यों दिया कि जिसकी समझ इलेक्शन कमीशन को भी नहीं आई। और मैं वैसे जब उनको समझ नहीं आ रही थी उस वक्त भी वो समझा सकते थे। जैसा कि आज कहा गया आज कि अगर किसी को समझ ना आए तो वो हमारे चैम्बर में आके हमसे फैसला समझ ले। तो ये उस दिन भी कहा जा सकता था कि अगर आपको फैसला समझ ना आए तो आप वहाँ पर आके एक छोटी सी बात लिखनी थी ना कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। एक पिटीशन दे दें, एक वो फाइल कर दें, अगर आपको समझ नहीं आ रही इसकी एक्सप्लेनेशन ले लें, जो तरीक़ाकार है वो कर लें। लेकिन वो नहीं किया गया। और उसका देखें खमियाजा किसने भुगता है? इस मुल्क ने भुगता है, इस मुल्क की आवाम ने भुगता है, इस मुल्क की डेमोक्रेसी ने भुगता है, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सेटअप ने भुगता है। लेकिन अभी तो इस फैसले के बाद और पता नहीं कौन कौन से जो उस फैसले को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे फैसले किए हुए हैं। अभी तो पता नहीं अब उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। सही, वो फैसले चैलेंज अभी तो ये बताइए कि आपका अपना स्टेटस क्या हो गया है, क्योंकि आपका जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन अलायंस विद पीटीआई या ब्रैकेट में पीटीआई लिखा हुआ था। तो टेक्निकली अभी आपको वकील से मुशावरत करनी पड़ेगी या आप क्लैरिटी है आपको कि आप नहीं? उसके अंदर अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। कुछ कैंडिडेट्स हमारे बाई इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर जीत के आए थे, जिसके अंदर KPK से फैसल अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हैं। वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही रहेंगे। NA-44 DI खान। अभी हम उसमें देखना ये है कि क्या मेरे फैसला इधर करने की वजह से कोई सीट इफेक्ट तो नहीं होती, या फैसला उधर करने की वजह से कोई सीट इफेक्ट तो नहीं होती। प्लस नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर वो अब वकला के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मसला ये क्रिएट हो जाता है कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं रहते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं, आप उनके MNA बन जाते हैं, तो उस सूरत में आपकी जमात जो है और आपकी जमात के लोग, ये एक अजीब सा एक नया आईनी कानूनी सवाल करना पड़ेगा। मुझे बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से रिजाइन करना पड़ेगा टू बी पार्ट ऑफ पीटीआई। सो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पीटीआई। आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ पीटीआई। आप नहीं बन सकते। और आपको अपने लोगों को जो आपके ज़ाहिर है कि फिर इसका मतलब ये है कि कम से कम फॉर श्योर 2 MNAs जो हैं वो तो हमें अब नज़र आ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। और अगर आप एक ग्रुप की सूरत में अगर 1-2 और लोग आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है कि आपको तो मुशावरत से करेंगे, आपका तो इमरान खान के साथ मसला ही कोई नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि फिर कुछ एक मखसूस नशिस्त या 2 मखसूस नशिस्तें आपके हिस्से में भी आ सकती हैं। उसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई करूँ, ये फैसला SIC की ज्वाइनिंग का क्यों हुआ था? इसे भाई हमने बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर नहीं बयान की थी। हमें 8 फरवरी की रात लेट नाइट आगाही होनी शुरू हो गई थी कि हमारे कुछ कैंडिडेट्स को अब दोबारा पिक किया जाएगा। फिर वही होगा, किसी के घर पहुंचेंगे, किसी की माँ बहन को उठाएंगे, इंसान अपनी इज़्ज़त के हाथों मजबूर हो जाता है। और PTI का जो ब्लॉक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, वो 45 तक रखा जाएगा। उसके ऊपर जो MNAs हैं वो पीपल्स पार्टी को दे दिए जाएंगे, PMLN को दे दिए जाएंगे, कुछ किसी साइड पे चले जाएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटस रख लेंगे। उस वजह से उस वक्त एक बड़ी अहम मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि वो जो डिफेक्शन क्लॉज है उसकी वजह से 300 प्लस पार्लियामेंटेरियन को किसी पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखने के लिए उनकी ज्वाइनिंग ज़रूरी है, ताकि कोई फॉरवर्ड ब्लॉग ना बनाया जा सके। मैं इसीलिए डे फर्स्ट से हर प्रोग्राम में हर जगह पे ये कहता था कि दुआ करें कि खान ने ये जो अमानत मेरे हवाले की है इतनी बड़ी, मैं संभाल पाऊँ और किसी मौके पर। लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों का स्टेटस इंडिपेंडेंट हो गया है, तो अगले 14 दिन हमारे लिए बड़े सरप्राइजिंग हो सकते हैं। आपके बहुत सारे लोगों को लालच भी दिया जा सकता है, कोई ब्लॉक की सूरत में आए, मिनिस्ट्रीज़, पार्लिमानी सेक्रेटरी, कमेटियाँ, वज़ीर मुमलिकत, ये सब कुछ तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि अभी को दोबारा बारीक वारदात न डाल दी जाए। वी हैव टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड केयरफुली। और मेरा ख्याल है कि आज अब हम हंगामी तौर पे कोर कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं, उसमें तमाम लीगल मुआवनीन को बिठाएंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप को बिठाएंगे, एक MNA का स्टेटस के मुताबिक हम फैसला करेंगे। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है हमारी कोशिश है जितना अर्ली कर लें उतना आसानी हो जाएगी। सही, जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पाया हूँ, एक तो ये आप कह रहे हैं कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सर मांग रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कम से कम मांग रहा है, और कुर्बानियाँ कुछ लोगों की होनी हैं,
वो होंगी अब इसके नतीजे में, तो फिर मामलात जो है वो डगर पर वापस आने की उम्मीद पैदा हो सकती है। उम्मीद पैदा हो सकती है। तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज जो जजमेंट है इसको बहुत सारे लोग लैंडमार्क करार दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हैरान कुन है शायद मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए, कि आखिर जब 8 लोगों ने बाय मेजॉरिटी जो फैसला सुनाया है उसमें आइन में दर्ज है कि 3 दिन के अंदर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आज़ाद उम्मीदवार हैं किसी भी सियासी जमात को। एक टाइम फ्रेम है जो आइन के आर्टिकल 51(6)D और E के मुताबिक, फिर आइन का आर्टिकल 106 आई थिंक 3C उसके मुताबिक, और फिर सेक्शन 92(6) इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसकी प्रोविजंस के मुताबिक तो उन्होंने 3 दिन में ज्वाइन करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 दिन का टाइम फ्रेम दे सकती है? क्या वो 14 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये अब ज़ाहिर है कि आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, हम ज़ाहिर है कि उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वो फौरी सवालात हैं जो मेरे जहन में पैदा होते हैं जिस वक्त मैं इस जजमेंट की जो तफसीलात हैं उनको देखता हूँ। तो देखते हैं कि सारे मामले पर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने लीगल एड्स के साथ मुशावरत के बाद फाइनली क्या डिसीजन लेती है। बट श्योरली इट्स अ हिस्टोरिक डे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत में एक तारीखी दिन है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।